हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, बल्कि यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जो बीत चुका है वह हमें सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को टूटने मत दो। चिंता केवल मन को व्यस्त रखती है, लेकिन न तो यह कल की समस्याएं सुलझाती है और न ही आज का सुकून देती है। अक्सर हम उसी चीज को खोने से डरते हैं जो हमारे पास होती ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। क्या कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे घाव होते हैं? इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। सबकी आंखें एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, तो कुछ उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत झिझको। रिश्तों की नींव प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है, जिससे दर्द भी होता है, लेकिन याद रखना कि अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। मैं खुद इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, लेकिन किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने सहा वह किसी और को न मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं होता, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना होता है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया। और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अब अगर कोई फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो। शिकायतों की गठरी बांधकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानो कि भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है, ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच ये है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह जाती है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करे, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते, और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं
जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। कुछ लोग अपनी निर्बलता को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते। वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। अच्छे इंसानों की परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, जबकि बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देते हैं पर उनके साथ कभी नहीं रहते। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट रहता है, असली खुशी उसी के पास होती है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपके विचार कितने ताकतवर हैं, उस दिन के बाद आप कभी नकारात्मक नहीं सोचेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहे। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो उसके गुलाम बन जाओगे। मैं कहता हूं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। भरोसा रखना, वह दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। किसी की मीठी बातों का यह अर्थ नहीं कि आप उसके लिए खास हो। कभी कभी दाना कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए डाला जाता है। जो बीत गया उसे बीतने दो। यदि कोई गलती हो गई तो सिर्फ उसी के बारे में मत सोचो, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। दुनिया में चाहे कितनी भी कीमती चीजें हो, भगवान ने जो जीवन, शांति और आनंद दिया है उससे कीमती कुछ भी नहीं। अच्छा समय उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे इंसान की सहायता प्रकृति भी करती है। अनुभव बताता है कि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। अगर तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। एक दिन बुरा समय भी बीत जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। किसी के बुरे समय पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि वक्त चेहरे जरूर याद रखता है। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोचकर बड़ा बना लेते हैं। याद रखो, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। आप जितना कम नकारात्मक लोगों को जवाब देंगे, आपका जीवन उतना अधिक शांत रहेगा। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। जब आपके निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों के साथ साझा करने की गलती मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। आपकी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं। भगवान सिर्फ वहां नहीं होते जहां आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि वहां भी होते हैं जहां आप पाप करते हैं। रिश्ते बिगड़ने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले थोड़ा ठहरो और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल हमें सीखने का अवसर देता है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। जो बीत गया
उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया और क्यों किया, ये सोचकर दुखी होने से बेहतर है कि आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी ऐसा होना चाहिए जो गलती होने पर तुम्हें बता सके, और जब तुम सही हो तो तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वह आकर रहेगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए असीम इच्छाएं मत पालो, जो मिला है उसे संजो कर रखो। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों की बातों को अनदेखा करना सीखो। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर। जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर। जब तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। संदेह का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और अहंकार से तीखा कोई शस्त्र नहीं। घमंड से अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार गलती का दोष तुम्हारा नहीं होता, पर खुद से हार मत मानो। बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए ना दुख में टूटो न खुशी में बहको। जो भी रिश्ते मजबूत होते हैं ये मजबूरी से नहीं बल्कि आपसी समझ से चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी परेशानियों को सबसे बड़ा मानता है। सच ये है कि इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह अपनों से चोट खाता है। यदि तुमसे कोई कुछ मांगे तो उसे दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यदि जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना बंद कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, तुम निखर रहे हो। जीवन में प्रेम सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में संकोच मत करो। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता। किसी भी रिश्ते को जोड़ने या तोड़ने में जल्दबाजी मत करो। थोड़ा समय दो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। भरोसे को तोड़ने वालों से कुछ सीखो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना